हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज जो हम पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं ये सिंधु घाटी सप्ताह का है। और दूसरी चीज़, चाहे वो IAS हो चाहे PCS हो, ये सभी यहाँ से देखा जाए तो लगभग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और जो अभी हम बताने जा रहे हैं ये आपको TGT PGT के लिए रामबाण होगा। और कारण ये है कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं, तो ये तो सिलेबस में ही है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि विधिवत कैसे क्वेश्चन किया जाए, तो इसको व्याख्या सहित हम लोग पूरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए, हम पेपर सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो पेपर में दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी, ठीक, जिसे लोथल गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब देखो, पहली चीज तो लोथल। लोथल ये गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। कहाँ पर है? तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में। ठीक है, ये गुजरात में है। और कहा जाए ये जो नगर था, पहला ऐसा लोथल नगर था जो, यानी कि कहा जाए कि इसके दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर खुलते थे। किधर खुलते थे? सड़क की ओर खुल रहे हैं। दूसरी चीज, यहाँ से चालाक लोमड़ी के साक्ष्य भी मिले, फारस की एक मोहर भी मिली थी, और यहाँ से युगल समाधान भी मिले थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि गोदी क्षेत्र नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है, तो भोगावो दिया है, भारवी दिया है, चक्रा दिया है, चित्रा दिया। तो याद रखना कि भोगावो, और जो लोथल है ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है। भोगवा नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, तो दाएं तट पर ये स्थित नगर था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पाटिका अभिलेख मिला है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अमरी है, धौलावीरा है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है। तो याद रखना कि धौलावीरा, धौलावीरा पूरी सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे साफ सुथरा बसाता है। ये याद रखना, सबसे अगर साफ सुथरा पूछा जाए कौन सा नगर था तो धौलावीरा था। और तीन तरफ से दुर्गीकृत था, ये तीन तरफ से दुर्गीकृत था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, दुर्गीकृत था। ठीक, दूसरी चीज, यहाँ से साइन बोर्ड भी मिला है, साइन बोर्ड मिला है। कहा जाए कि स्टेडियम भी यहीं से मिला है। कालीबंगा से आप लोगों को मालूम होगा कि कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, दो फसलों के साक्ष्य मिले हैं। दूसरी चीज, भूकंप के भी साक्ष्य मिले हैं। राखीगढ़ी, तो राखीगढ़ी ये भी आपने जाना होगा, ये सिंधु घाटी सप्ताह का दूसरा नगरी जो क्षेत्रफल में काफी बड़ा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। और राखीगढ़ी में एक चीज याद रखना कि यहाँ एक, यानी कि कुत्ता का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है, अगला देखिए। तो अब ये मैच करना है, मैचिंग वाले ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मोहनजोदड़ो कहाँ पर पड़ेगा? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी हो गया। रोपड़ कहाँ पड़ेगा? रोपड़ तो सतलज हो जाएगा। कालीबंगा कहाँ पर है? तो घग्गर हो जाएगा। हड़प्पा कहाँ है? तो रावी नदी हो जाएगा। अब इसको आप लोग मिला दीजिए, यानी कि ए का पहला हो जाएगा। इसके बाद बी का कौन सा हो जाएगा? बी का तीसरा हो जाएगा। और सी का कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। डी का चौथा हो जाएगा। ये आपका ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। फिर अगला क्वेश्चन कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। ठीक है, तो ये चीज देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये कि कालीबंगा है, तो कालीबंगा कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में है। सुरकोटदा और कोटजी बनवाली, बनवाली कहाँ है? तो बनवाली हरियाणा में हो जाएगा, है ना। कोटजी कहाँ है? तो सिंध में हो जाएगा। सुरकोटदा कहाँ है? तो भुज कच्छ में हो जाएगा। अब इसको आप लोग मिला दीजिए, यानी कालीबंगा ए का तीसरा, तो ए का तीसरा हो जाएगा। फिर इसके बाद सुरकोटदा, भुज कच्छ, यानी कि पहला, तो 3-1, बस यही मिल गया। इसमें ये तो मिल रहा है लेकिन ये नहीं मिल रहा है, तो आंसर यहीं से निकल आया आप। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। कास्ट 100
पेटका का साक्ष्य मिला है। बहुत क्वेश्चन पूछा गया, कई जगह ये क्वेश्चन आया भी है, पीसीएस में भी आया है और कहा जाए समीक्षा अधिकारी में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, एक बार आईएएस में भी आया। कास्ट सौपाटिका का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल है, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा है। तो याद रखना ये हड़प्पा में मिला था 100 कास्ट में, तो ये हड़प्पा में। और मैंने कई बार बताया कि युगल समाधान यहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो में यहाँ पर याद रखना कि कब्र यानी कि यहाँ पर कब्र के साक्ष्य कैसे मिले हैं, तो यहाँ पर याद रखना कि जलाने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो जैसे कि आज जो परंपरा थी वही परंपरा है। कालीबंगा यहाँ से 100 के 3 क्रिया मिली हैं, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार, यानी कि यहाँ पर 3 क्रियाएं मिली हैं। तो मित्रों याद रखना जैसा क्वेश्चन पूछा जाए तो अभी आंसर मेरा ये होगा। ठीक है, तो आप ये जब भी ऑप्शन दिए जाए चारों ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हिंदू कश के उत्तर में स्थित है? उत्तर में पूछ रहा है तो सुत्का की डोर है ना, सुदगोई है, मांडा है और चनोदुड़ो। तो यहाँ पर पूछा हड़प्पा स्थल के हिंदू कश के उत्तर में, तो सुरतगोई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सुरतगोई। अब देखो ये कैसे हम लोग निकालेंगे, तो एक चीज अगर वैसे पूछा जाता सिंधु घाटी सप्ताह तो उत्तर में कौन होता? तब तो मांडा हो जाता, लेकिन यहाँ हिंदू कश पर्वत के उत्तर में पूछा गया है और वैसे यहाँ क्या हो जाता? दैमाबाद हो जाता है ना। ये कौन सा है? दक्षिण भारत का। और ये पूर्व में कौन हो जाता? तो आलमगीरपुर हो जाता, आलमगीरपुर हो जाता। और यहाँ पर कौन हो जाता? सुत्का गिडोर हो जाता। लेकिन यहाँ पर जब ये हिंदू कश को उत्तर पूछा जाएगा तब हमारा सुरतगोई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ये याद रखना सुरतगोई हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना। तो आंसर क्वेश्चन के अनुसार आप देखेंगे तब ये लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संपूर्ण हड़प्पा संस्कृत माला निर्मित पकी ईंटों की विशालतम संरचना है ना, पकी ईंटों की। तो यहाँ पर लोथल गोदीवारा दिया है, सभागार दिया, अन्न भंडार गृह दिया है, बृहत स्नानागार दिया। तो याद रखना अन्न भंडार दिया है। ठीक है, सबसे बड़ी इमारत अन्न भंडार की थी। ठीक, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा से प्राप्त अन्नागार अवस्थित है? नगर के पश्चिमी द्वार के पास है, रावी नदी के निकट है, तल नगर में है या नगर गढ़ी के अंदर है? तो रावी नदी के निकट ये स्थित था। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए कि सुंद सप्ताह के एक स्थल से प्राप्त भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की है ना क्या है जानकारी यानी कि लोक कथा चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। ये भांड जिस स्थल से प्राप्त हुआ वो स्थल कौन सा है? कालीबंगा, चनोदड़ो, लोथल, हड़प्पा। तो याद रखना कि चालाक लोमड़ी जब भी पूछा जाए तो आप लोथल लगाएंगे। ठीक है, चालाक लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं और युगल समाधान मिला है ना, दरवाजे खिड़की सड़क के ओर खुलते हैं, फारस की मोहर मिली है, तो कई चीजें मिली हैं। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदिका से घिरा वृक्ष प्रतीक मिलता है हड़प्पा संस्कृत की मुद्राओं पर, बौद्ध केंद्रों से प्राप्त मृदभांडों पर, मौर्यकालीन आहत सिक्कों पर, गुप्त वंश के ताम पत्रों पर। तो ये चीज याद रखना, जब वेदिका से घिरा हुआ पूछा जाए तो हड़प्पा संस्कृत की मुद्राओं पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना। अगला देखिए कि निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन सा एक स्थान गुजरात में नहीं है? तो गुजरात में कौन सा नहीं है? देसलपुर ये भी है, रंगपुर ये भी है, सुरकोटदा ये भी है, ये नहीं है। सुत्का गिडोर ये कहाँ है? ये अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान है। ठीक है, दास की नदी है ना, और कहा जाए तो बलूचिस्तान में पड़ता है, ये बलूचिस्तान में। ठीक है, तो ये चीज यानी कि ये पश्चिमी स्थल है। ठीक है, सबसे सिंधु घाटी का पश्चिमी स्थल, तो ये चीज याद रखना। अगला देखिए, दिया है हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसे 2 बैलों द्वारा क्या है जोड़ी हुई
और इसे एक नग्न मानव आकृत चला रही है। निम्नलिखित में किस स्थान खुदाई से प्राप्त हुआ है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दैमाबाद है, कुनाल है, रोजदी है, संगोल है। तो याद रखना दैमाबाद याद रखना, ठीक है, दैमाबाद से मिला था। ठीक। और चांदी के दो, यहां पर यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा, चांदी के दो मुकुट यहां से मिले थे। तो कभी भी पूछा जाए तो यह भी याद रखना, ठीक है। और रोजदी ये आग के द्वारा जलकर नष्ट हुआ था। ठीक। तो ये भी अगला क्वेश्चन। हड़प्पा काल एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था निम्नलिखित में से किस स्थान की खुदाई से प्राप्त? उन्नत जल व्यवस्था मैंने जब पढ़ाया था आप लोगों को पहले बता दिया था कि पूरे हड़प्पा में सबसे साफ सुथरा कौन सा बसा है। तो यहां दिया आलमगीरपुर, कालीबंगा दिया है, कालीबंगा, यहाँ रिपीट कर दिया क्वेश्चन, धौलावीरा दिया। तो याद रखना कि ये धौलावीरा होगा। क्या हो जाएगा? धौलावीरा सबसे साफ सुथरा है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, तांबे की एक मानव आकृति है ना, आकृति जो है निम्नलिखित में से किस स्थान से हड़प्पा स्तरों से प्राप्त हुई है? ठीक है, काय की मानव आकृति तांबे की। तो यहाँ रोजदी दिया, हड़प्पा दिया है, कालीबंगा दिया है, लोथल। तो तांबे की मानव आकृति जब पूछा जाए कभी भी तो आप याद रखना कि ये लोथल लगाएंगे यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण है ना? तो चौड़ी सड़कें हैं, विशाल इमारतें हैं, योजनाबद्ध विनाश है, या विशाल आकार है। तो योजनाबद्ध विनाश की है। ठीक है, तो ये चीज है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु या किन धातुओं का प्रयोग हड़प्पा वासियों को नहीं मालूम था? ठीक है, नहीं किया था। तो तांबा है, इसका तो किया है। सोना तांबा ये भी किया है। लोहा टीन इसका नहीं किया है। क्यों? किसका? लोहा टीन है। चांदी का सा इसका भी किया। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, लोहा और टीन का नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन एक हड़प्पा संस्कृत की सुदूर पश्चिमी बस्ती थी? तो यहाँ याद रखना मांडा है, रंगपुर है, सुत्का गेंडोर है, लोथल है। तो याद रखना कि सुत्का गेंडोर है। मैंने ये आपको फ्रेमिंग बताई थी, उसी के अनुसार आप लोगों को लगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि हड़प्पा शिलालेख सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कैसा था? बेलनाकार है, गोल है, अंडाकार है, चौकोर है। तो याद रखना ये चौकोर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पक्की मिट्टी के बने हल प्रतिरूप कहां से प्राप्त हुआ है? पक्की मिट्टी का हल। तो याद रखना रंगपुर, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनवाली। तो ये बनवाली हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया ये। अगला देखिए, निम्नलिखित नगरों में क्षेत्रफल में कौन सबसे अधिक विस्तृत था यानी कि बड़ा था? तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा। तो याद रखना मोहनजोदड़ो, पूरी सिंधु घाटी सप्ताह का सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो था। ठीक है, ये चीज याद रखना। और मोहनजोदड़ो से कहा जाए कि यहाँ सूती कपड़े का साक्ष्य मिला, मार्केट का साक्ष्य मिला है, पशु की मूर्ति मिली है, कई चीजें मिली हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृत एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी मुद्रा का उत्खनन प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा, धौलावीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो लोथल से फारस की मोहर मिली थी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, यानी पहली बार साक्ष्य कहां से मिला? तो लोथल से। लोथल वास्तव में सिंधु घाटी सप्ताह का पहला ऐसा स्थल जहां डाक यार्ड भी मिला है, चालाक लोमड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं, युगल समाधान भी मिले हैं। तो याद रखना इसको। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? चावल है ना, रागी है, कपास है। ठीक है, तो याद रखना कि रागी नहीं मालूम थी ने। ठीक, तो रागी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक ठीक सही सुलमित नहीं है? सुरकोटदा। देखो कौन ठीक एक सही सुलमित नहीं है? तो सुरकोटदा दिया, हड़प्पा दिया है, चुनोदड़ो दिया है, रंगपुर धान की भूसी दिया है ना? तो यहां पर क्या सही एक
ठीक सही सुनिश्चित है, तो याद रखना रंगपुर, तो रंगपुर में धान की भूसी मिली थी, ये सही है। ठीक, तो याद रखना ये रंगपुर से धान की भूसी मिली और लोथल से चावल का साच मिला था। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा संस्कृत बहुसंख्यक मोहरें निर्मित हैं, सेल खड़ी से, पक्की मिट्टी की या प्रचलित वस्तु इसकी या अखरीक की, तो याद रखना सेल खड़ी, याद रखना सेल खड़ी से सर्वाधिक मोहरें निर्मित थी, ये चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी, गेहूं, यौ, सरसों, यौ, मूंगफली, चावल, मूंगफली थी नहीं, गेहूं, कपास, गन्ना, गन्ना था नहीं, गेहूं, चावल, गन्ना ये भी नहीं था, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड सही मिलाना है इसको में। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो युगल समाधान की बात करें तो लोथल लगाएंगे, अग्निवेदिकाएं की बात करें कालीबंगा लगाएंगे, है ना। अब देखो यहीं से निकल आएगा ए का कौन सा हो जाएगा, तीसरा, ए का तीसरा यहाँ, ए का तीसरा यहीं, ये दो में क्वेश्चन होगा आपका। और इसके बाद बी का कौन सा हो जाएगा, दूसरा, तो बी का दूसरा यहाँ है, इसमें है नहीं, यानी कि आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद सी का कौन सा हो जाएगा, सी का पांचवा हो जाएगा, और डी का कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ताम मूर्तियों का एक है ना विधान जिससे प्राय हड़प्पा संस्कृत काल में संबंध किया जाता था, निम्नलिखित स्थान से प्राप्त हुआ है। ताम है ना, तो नासिक है, इनाम गांव है, ब्रह्मगिरी है, दैमाबाद है। ताम मूर्ति का विशाल हड़प्पा मतलब हड़प्पा संस्कृत की बात कर रहा है, तो याद रखना ये दैमाबाद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दैमाबाद हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा संस्कृत के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा कच्छ प्रदेश में स्थित है। अब कच्छ में, ठीक है, तो रंगपुर, रोजदी ये नहीं है, लोथल, सुरकोटदा ये भी नहीं है, देसलपुर, सुरकोटदा यही है मित्रों आपका, अल्लादीनो, बालाकोट ये भी नहीं है, तो ये याद रखना कि ये कच्छ की खाड़ी में है। ठीक है, तो ये और एक और है धौलावीरा। ठीक, धौलावीरा, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, ये हड़प्पा संस्कृत स्थलों सर्वाधिक संकेंद्रण निम्नलिखित किनारे प्राप्त हुआ है, तो राप्ती दिया है, घग्गर हाकरा दिया है, सतलज दिया, सिंधु दिया, सर्वाधिक पूछ रहा है ना, तो सर्वाधिक अगर पूछा जाए तो ये घग्गर नदी के तट पर। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा से प्रमुख अंत्येष्टि प्रथा क्या थी। स्थल के निर्देश के लिए स्मारक बनाना था, राख को कलश में रखकर गाड़ना था, मृतका पात्र के साथ शरीर का विस्तृत समाधान था, या दाह संस्कार। तो याद रखना ये वाला आंसर हो जाए, मृतका पात्र के साथ शरीर का विस्तृत समाधान, यानी कि पहले जैसे कि दाह संस्कार होता था, जो बची राख उसी को एक पात्र में भरकर, जिस तरीके से आज भी यानी कि विधान है उसी तरीके से था। ठीक है, तो मित्रों ये क्वेश्चन आपके थे, पूरे हो गए क्वेश्चन है। कल हम लोग पुनः इसी टाइप के क्वेश्चन अब कराते चलेंगे, जिससे कि आप लोगों को यानी कि टीजीटी, पीजीटी, चाहे जैसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, यहाँ तक कि जो यूजीसी वाले हैं उनके लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहिए एनकेएस लर्निंग कैंपस से, और आपको बराबर इस तरीके की वीडियो प्राप्त होती रहेंगी। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, और ऐप जो हमारा है उस पर भी देखिए, क्योंकि ऐप पे कुछ एक्स्ट्रा क्लासें जा रही हैं और उस पर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासें रहेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग पुनः कल फिर।